नमस्कार। हम रीजनिंग में पासा का अध्ययन कर रहे हैं, डाइस का। और डाइस के अंदर जब उसको प्रसारित करेंगे वैसे कैसा होता है। पासा एक घन के आकार का होता है, इस तरह का, इस तरह से। लेकिन इसको खोल दें, ठीक है, इस पासे को खोल दें तो फिर किस तरह की आकृति बन सकती, वो आज हम देख रहे हैं। अब जैसे इसको खोलें तो ये फलक नीचे वाला समझ लो, ये नीचे वाला था। ये ऊपर का साइड का खोलेंगे तो ऐसे आ जाएगा, नीचे वाला साइड का खोलेंगे तो ऐसा आ जाएगा, दाईं तरफ वाला खोलेंगे तो इस साइड आ जाएगा, बाईं तरफ वाला खोलेंगे तो इस साइड आ जाएगा। ऊपर वाला आप चाहो तो इसके साथ लगा लो, या फिर नहीं कि यहाँ नहीं लगाना है तो नीचे लगा दो के साथ तो भी चलेगा, या फिर इसके साथ लगा दो दाईं तरफ तो भी चलेगा, या इसके साथ लगा दो तो भी चलेगा। तो इस तरह पासा है वो प्रसारित होता है। तो ठीक है, यानी इसमें 6 सतहें होती है, प्रसारित करने पर 6 सतहें हमें एक साथ दिखाई देगी, नहीं तो एक तरफ से 3 सतह ही दिखाई देती है। अब किस तरह हो सकता है, जैसे ये पहला खंड इस तरह। तो अब पासों के जो विपरीत अंक किस तरह दिखाई देंगे, इसको ध्यान रखने के लिए जैसे इसमें दे रखे हैं एकांतर क्रम, एक को छोड़कर। जैसे ये एक है, इस एक का विपरीत होगा, इसका बाद क्या आ रहा है, दो, दो को छोड़ दो, नेक्स्ट क्या है, तीन। यानी एक और तीन है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसी तरह दो, दो के बाद तीन आ रहा है, उसको छोड़ दो, तो दो और चार है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी तरह यानी एक को छोड़कर है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब मैं कहूं तो पांच का विपरीत क्या होगा, तो पांच और छह। क्यों? क्योंकि पांच और छह भी एक बीच में छूट रहा है, एक बीच में छोड़ दो वो एक दूसरे के विपरीत। इसमें हम देखने जाएं तो एक का विपरीत क्या होगा, तीन। दो का विपरीत क्या होगा, चार। और पांच का क्या होगा, छह। एक का तीन, दो का चार और पांच का छह। इसी तरह अगर इस तरह खोलें तो इसमें भी वही, ऊपर से स्टार्ट करो चाहे नीचे से। एक छोड़ करके ये, यानी दो और छह एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब दो और छह आ गए। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलें तो चार और एक है एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब शेष बच गया, वो बच गया क्या, तीन और पांच। तीन और पांच एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी तरह अगर आकृति तीसरी वाली इस रूप की है, इसमें भी देखो एक और पांच एक दूसरे के विपरीत होंगे, बीच में एक छोड़ दिया। और तीन और छह एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो एक और पांच और तीन और छह, और बच गया कौन सा, चार और दो, तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी तरह इस तरह खोलें, इसमें दो और छह एक दूसरे के विपरीत, और एक और तीन एक और पांच एक दूसरे के विपरीत। दो और छह, एक और पांच, बच गया क्या, दो और चार और तीन, तो चार और तीन एक दूसरे के विपरीत। फिर नेक्स्ट, अब देखो इसमें तो एक और पांच एक दूसरे के विपरीत, एक को छोड़कर है। इसमें दो और तीन एक दूसरे के विपरीत। अब बच गए कौन से, छह और चार, वो भी एक दूसरे के विपरीत। अगर इस तरह खोलें तो भी एक को छोड़कर ऐसे, यानी पहला दूसरा और तीसरा एक ये क्रम में, तो बीच वाला छोड़ दो, एक दूसरे के विपरीत दो और चार, बीच का तीन हमने छोड़ दिया था जैसे यहाँ पर। इसी तरह मैं चाहूं तीन के विपरीत, तो तीन के लिए एक छोड़ दो, बीच में दो, एक छोड़ दिया, ठीक है, तो तीन और पांच एक दूसरे के विपरीत होंगे, देखो आगे। और फिर एक का करें तो एक और छह एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर अगर आकृति एक और है, अब देखो इसमें ये पूरा नहीं है कॉलम, ये जो ऊपर वाला है ये त्रिभुज बना हुआ है, ये पूरा कॉलम नहीं है। ये क्या है, ये चारों के चारों त्रिभुज मिलकर के एक पूरा कॉलम बनाएंगे। पूरा कॉलम इस तरह बनेगा, ये चारों मिल जाएंगे तो इस तरह बनेगा। ऊपर से आ जाएगा ए, नीचे से आ जाएगा सी, दाईं तरफ से बी और डी। ये पूरा मिलकर के एक कॉलम बनेगा। ये पूरा मिलकर एक बनेगा, तो उसको एक छोड़कर चलेंगे तो किसके साथ जाएगा, दो के साथ। तो ये पूरा कॉलम किसके विपरीत होगा, दो। ये हो गया। फिर अब एक की बात करें, एक किसके विपरीत होगा, एक को छोड़कर चलो, एक किसके विपरीत होगा, तीन के। फिर चार किसके विपरीत होगा, एक को छोड़कर आगे बढ़ो, पांच के। इसी तरह इसमें भी ये
पूरा कॉलम नहीं, एक चौथाई एक चौथाई है, ये सब मिल करके बनेगा एक कॉलम। ऊपर से ए आ गया, ठीक है, और बी आ गया नीचे से, फिर इस साइड बी आ गया और सी आ गया, ये कॉलम बन गया। तो ये कॉलम एक को छोड़कर मैं चलूं तो कहाँ पे आता है, 4 पे, तो ये किसके विपरीत होगा, 4 के, पूरा ये पूरा कॉलम 4 के विपरीत होगा। अब फिर 2 के विपरीत देखना है, तो एक छोड़ दो 2 के विपरीत, तो अब ये बीच वाला छोड़ दिया, तो 2 और कौन से विपरीत होंगे, एक, 2 के विपरीत एक। इसी तरह 3 के विपरीत देखना है, तो 3 के विपरीत कौन सा है, 5। एक और देखो कि इस तरह खोलें, इसमें ये 4 तो ये पूरे हैं, और क्या होगा, ये आधा है कॉलम और ये भी आधा है, तो ये आधा आधा मिलकर के एक तो एक होगा, यानी ए के नीचे सी आएगा। ये भी आधा है और ये आधा है, इनको भी अगर समेटेंगे हम तो एक ये मिल जाएगा, यानी 2 ये बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी हम विपरीत वाली बात करें, तो ये 2 के विपरीत होगा 3, ठीक है, और 4 के विपरीत होगा 1। बच गए कौन से, इनसे बने हुए, तो ये ए और सी से बना हुआ कॉलम और बी और डी से बना हुआ, ये एक दूसरे के आपस में विपरीत होंगे। इसी तरह इसमें भी ए सी से एक बनेगा और बी डी से बनेगा, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक 3 के विपरीत होगा और 2 4 के विपरीत हो गया, तो बच गए ये दो, ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। अब देखो नीचे दिए गए पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, विकल्पों में से दिए गए 4 पासों में से किस पासे का ये प्रसारित चित्र है, ये बताना है। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसके विपरीत कौन होगा। देखो अगर मैं इस 2 से चलूं तो 2 के विपरीत क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 के विपरीत 3। फिर अगर 1 से चलूं तो 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 5। अब बच गया वो विपरीत, यानी क्या बचा, 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो। अब पासे में देखो ये एक दूसरे के विपरीत आए हम, वो क्या होते हैं, कभी भी पास पास नहीं आ सकते। ये जो एक दूसरे के विपरीत आए, ये कभी भी एक दूसरे के पास पास नहीं, यानी 2 और 3 पास में नहीं आ सकते, 1 और 5 पास में नहीं आते, और 4 और 6 नहीं आते। इसमें देखो पहले में क्या है, ए में 2 और 3 पास पास है, ये तो विपरीत है, यानी एक सामने की साइड है तो एक बिल्कुल पीछे होगा, तो पास पास तो दिख ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नंबर है वो नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर इसमें देखो क्या है, 4 और 6, तो 4 और 6 तो विपरीत है, यहाँ पे विपरीत नहीं है, पास पास है, ये नहीं हो सकता। फिर तीसरे में क्या है, 1 3 और 5, तो देखो 1 और 5, यहाँ पे क्या है, 1 और 5 विपरीत है, जबकि इसके पास में आए, यानी ये भी इसका प्रसारित रूप नहीं हो सकता, विपरीत है, वो कभी पास में नहीं दिख सकते। तो अब रह गया वो तो ऑप्शन होना ही है, ठीक है। और वैसे इसमें देखोगे भी तो 1 के विपरीत तो 5 है, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, 2 के विपरीत 3 है, वो भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, और 4 के विपरीत 6 है, वो भी यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन डी है वो राइट हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर 4 घनों में से कौन सा घन बनाया सकता है। इसी तरह से ये भी, अब इससे भी निकाल दो, एफ किसके विपरीत होगा, बोलोगे एफ है किसके विपरीत होगा, बी के, यानी एफ और बी साथ में नहीं आ सकते। ए किसके विपरीत होगा, सी के, क्योंकि एक को छोड़कर कर रहे हैं ना एकांतर क्रम में, तो ई हो जाएगा सी के विपरीत। बच गया कौन सा, ए और डी, यानी ए विपरीत होगा डी, यानी ए और डी है वो आपस में पास पास नहीं आ सकते। अब देखो पहले में ऐसा कोई है एफ बी, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि एफ बी तो विपरीत है, पास पास नहीं हो सकते। अब इनमें से पास पास वाले नहीं होने चाहिए, ई और सी जैसे पास नहीं होना चाहिए, कहीं है यहाँ पे देखो ई और सी पास में, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर ए और डी भी पास नहीं हो सकते हैं, तो ए और डी किसमें है, इसमें है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बी में देखो ई किसके विपरीत है, सी के, तो सी यहाँ पे है नहीं है कहीं पे। डी किसके विपरीत है, ए के, यहाँ पे वो भी नहीं है। एफ विपरीत है बी के, यानी वो भी नहीं है, इसका मतलब ये इसका प्रसारित रूप हो सकता है। विपरीत वाले पास नहीं दिखने चाहिए, पड़ोस में नहीं आ सकते, क्योंकि जो सामने वाला है वो पास में कैसे दिखेगा, वो तो पीछे होगा, पीछे वाला तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए ये पास में नहीं हो सकते, ठीक है।
ये ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्या है, दी हुई डिजाइन को मोड़कर 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ये ऐसी ऐसी आकृतियां चारों मिलकर एक कॉलम बनेगा, ठीक है। और कॉलम किस तरह बनेगा, अगर मोड़ोगे तो इस तरह बनेगा। और ये क्या था, इस साइड वाला ब्लैक है, ये ब्लैक समझ, ठीक है, ऐसा बनेगा। ये पूरा ऊपर का कॉलम होगा। अब ये जो ऊपर का कॉलम बनेगा वो किसके विपरीत होगा, तो देखो ये ऊपर का एक कांतर क्रम में छोड़ेंगे तो किसके विपरीत होगा, ये वाला ओ के विपरीत होगा। यानी ये और ओ वाला साथ में नहीं आ सकते। देखो इसमें साथ में है, इसमें साथ में है ब्लैक वाला, इसमें साथ में है, तो ये तो नहीं हो सकते, ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, तो बाकी वाले एकांतर क्रम में छोड़ोगे तो ये साथ साथ आ सकते हैं खाली वाले, ये साथ साथ आ सकते हैं खाली वाले, लेकिन कौन से नहीं आ सकते, ये वाले इससे बने हुए जिसमें इस कुछ साइड है वो ब्लैक हो और ओ है वो साथ में नहीं आ सकते, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अब नेक्स्ट है, देखो ये एक पासे x का प्रसारित चित्र दिया गया है, तो विकल्पों में से 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा चित्र x का हो सकता है, बस वही। देखो क्या है, a और f एक दूसरे के विपरीत होंगे एकांतर क्रम में, a और f, तो पड़ोस में a और f नहीं हो सकते, विपरीत है। इसमें b और e विपरीत है, तो b और e। अब बच गया कौन सा, b बच गया और c बच गया, तो c और d क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब देखो आकृतियां में, देखो यहाँ पे a और f विपरीत होंगी, तो विपरीत है इसमें, चलो चलेगा। d और b, तो d और b इससे विपरीत बता रहा है। देखो यहाँ पे d और b है क्या, नहीं है, कौन सा है, d और c है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा देखो, a और d विपरीत बता रहा है क्या इसमें, a और f विपरीत है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा वाला में a और f है विपरीत, सही है, आगे आगे बढ़ो। डी और सी एक अंतर क्रम में डी और सी भी है, और बच गया कौन सा, बी और ई। दो जोड़े समान होने पर तीसरा तो अपने आप होना ही है, ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। डी में नहीं होगा, देखो डी में क्या है, ए और डी विपरीत बता रहा है, जबकि ए और एफ है, इसका मतलब डी भी नहीं। फिर नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, 4 विकल्पों में भी प्रसारित चित्र दिए गए हैं, जिनमें से एक प्रसारित चित्र दिए गए मूल प्रसारित चित्र के समरूप है, और इस प्रसारित चित्र को पहचान, ठीक है, यानी एक इसी के जैसा है। तो इसी के जैसा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक के विपरीत क्या आएगा, 6, और एक एक दूसरे के विपरीत, इससे क्या आएगा, 2 के विपरीत 4, बच गया कौन सा, 3 के विपरीत 5। अब देखो ऐसा कौन सा है, तो देखो पहले में तो बता रहा एक के विपरीत 5, तो एक के विपरीत तो 6 है यहाँ पे, इसका मतलब पहला नहीं हो सकता इसका हूबहू, ठीक है, चित्र। फिर क्या है, दूसरे में देखोगे तो एक के विपरीत 5, तो दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि एक के विपरीत तो क्या है, 6। फिर तीसरे में देखोगे तो भी एक के विपरीत 5, यानी तीसरा सी भी नहीं हो सकता क्योंकि एक के विपरीत क्या है। चौथा देखोगे तो एक के विपरीत एक को छोड़कर चले 6 है, और तो यानी यहाँ पे भी है, और 5 के विपरीत 3 ये यहाँ पे भी है, और 2 के विपरीत 4 यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये डी हमारा राइट आंसर। और वैसे ही 3 गलत होते ही चौथा अपने आप टिक करना ही, ठीक है, चौथा राइट होना ही होना है। फिर नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, पासे ए से एफ तक अंकित है, पासे पर ए से लेकर एफ तक है 6 अंक, ठीक है। और विकल्पों में दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे एक्स का है, ये बताना है। अब दिया गया पासा ये है, इसके 3 चित्र है इसमें से। अब इससे क्या मालूम कर सकते हैं, पहला और दूसरे में देखें तो क्या कॉमन है, क्या सी, पहले में भी और कॉमन है नहीं, तो अगर मैं सी कॉमन है इसको लिख दूं, तो पहले पासे में अगर क्लॉकवाइज चलूंगा घड़ी की दिशा में, तो सी के बाद क्या आता है, बी, और बी के बाद ए।
तो बी और बी के बाद मैंने लिख लिया ए। दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलूंगा तो सी के बाद डी, कॉमन से चलना है, कॉमन सी है तो सी के बाद डी, और डी के बाद क्या आया, घड़ी की दिशा में चला तो ई। ठीक है ना, घड़ी किसी दिशा में ऐसे चलती है, इसका ध्यान रखना। अब ये जो बी और डी है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और ए और ई है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बच गया सी, तो जो यहाँ पे नहीं दिखा वो सी के विपरीत होगा, तो सी के विपरीत क्या होगा, ए आ गया, बी आ गया, सी तो ये खुद है, डी आ गया, ई आ गया, क्या बचा एफ, यानी सी के विपरीत क्या होगा एफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए के विपरीत तो क्या है ई, बी के विपरीत क्या है डी, और सी के विपरीत क्या है एफ। अब इस पासे को देखकर हम मालूम कर सकते हैं ए के विपरीत पहले में क्या है डी, यानी ये गलत, क्यों कि ए के विपरीत क्या है ई। इस दूसरे में देखो ए के विपरीत सी बता रहा है, जबकि क्या है ए के विपरीत ए है, ये भी गलत हो गया। फिर ए के विपरीत ई तीसरे में, तो यहाँ पे भी है, अब तो सही। अब देखो बी के विपरीत डी, ये भी सही है, इसका मतलब दो सही हो गए, तो तीसरा तो अपने आप सही होना ही है। क्या बच गया, एफ के विपरीत सी, तो ये है ही, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। और डी गलत हो गई, देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखोगे तो भी ए के विपरीत क्या बता रहा है ई, यानी पहला तो सही है। बी के विपरीत एफ, बी के विपरीत क्या है डी, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, पासे पर 1 से 6 तक अंकित है। ठीक है, विकल्पों में से 4 प्रसारित चित्र दिए गए, यदि पासे की सतहों को खोल दिया जाए तो किस विकल्प के समान दिखेगा। देखो इसमें क्या है, कोई कॉमन है क्या, दो इसमें भी और दो इसमें भी है, बाकी कॉमन नहीं है, तो कॉमन वाला लिख दो, दो यहाँ पे भी लिख दिया। अब पहले में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो दो के बाद क्या आ रहा है एक, तो मैं एक लिखूंगा। फिर एक के बाद क्या आ रहा है चार, तो मैं लिखूंगा चार। फिर दूसरे में घड़ी की सुई में कॉमन से चलेंगे, यानी दो से चलेंगे तो क्या आया तीन। फिर क्या आया तीन के बाद पांच। अब देखो एक के विपरीत है वो क्या होगा तीन, और चार के विपरीत है वो क्या होगा पांच। अब बच गया दो, दो के विपरीत क्या नहीं दिखा यहाँ पे, तो छह नहीं दिखा, तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा छह, मैंने यहाँ लिख दिया विपरीत आपस। अब कौन सा इसके समान है ये चेक करना है, तो देखो यहां से चलेंगे एकांतर क्रम में, दो के विपरीत छह तो है, यानी पहला अभी तक है। चार के विपरीत तीन, फिर चार के विपरीत यहाँ पे क्या है पांच, यानी पहला गलत हो गया। फिर क्या है चार के विपरीत एक, तो यहाँ पे चार के विपरीत पांच है, यानी ये दूसरा नंबर भी गलत हो गया। फिर क्या एक के विपरीत चार, तो एक के विपरीत तो क्या है तीन है, इसका मतलब ये भी क्या है गलत, तो चौथा अपने आप राइट होना ही होना है। फिर भी देख लो दो के विपरीत क्या है छह, राइट है। फिर चार के विपरीत क्या है पांच, राइट है। और फिर तीन के विपरीत क्या है एक, राइट है, इसका मतलब चौथा हमारा राइट। बस इसमें खोले हुए पासे में ये ध्यान रखना है कि एकांतर क्रम में आते हैं, एक को छोड़कर एक, वो एक दूसरे के विपरीत अंक। अब पासे को अगर प्रसारित करें फैलाएं तो क्या कंडीशन बनती है, तो निम्नलिखित चित्र में एक पासे की सतहों का प्रसार किया गया। देखो एक पासा है, ये इस तरह से बनाऊंगा, इस पासे की सामने वाली सतह पे ये जो टच में है, यानी ये वाली दाईं तरफ वाली, इसको खोल दिया तो इस तरह ये बन गई एक साइड में। ठीक है, और जो इसकी दाईं बाईं तरफ थी उसको खोल दिया तो इस साइड बन गया, पासे के ऊपर से खोला है। ठीक है, फिर अगर ऊपर वाली खोलेंगे तो इस तरह से एक आकृति बन जाएगी इसकी साइड में, और नीचे सामने जो नीचे वाली है वो खोली तो ये होगी, और ये सामने वाले के जो पीछे था, पीछे वाला अभी ऐसा का ऐसा रखा है, अभी खोला नहीं। अब तो इस तरह से ये पांच स्थितियां तो इस बन गई, सामने वाले के ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला आ गया, दाएं वाला आ गया, बाएं वाला। अब क्या पीछे वाला रह गया, तो पीछे वाला कहीं पे भी हम, पीछे वाला किसके टच था, दाएं वाले की भी टच था, बाएं वाले की भी टच था, ऊपर वाले की भी था, और नीचे वाले की भी था। तो जो नीचे वाला था, जो पीछे वाला था, उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, इस साइड में भी लगा सकते हो आप, इस साइड में भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो। ठीक है,
तो अगर लगाओगे तो इस तरफ, जैसे यहाँ पे पीछे वाला कहाँ लगा दिया, नीचे, फिर यहाँ पे कहाँ लगा दिया, ऊपर, क्योंकि वो किसी के भी टच था, ऊपर दाएं बाएं सबके टच में, तो कहीं पे भी लगा सकते। फिर क्या, दाएं लगा दिया, फिर क्या, बाएं लगा दिया, ये पीछे वाला। तो दाएं बाएं और ऊपर नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि सामने वाले का विपरीत है, इसलिए सामने वाले से टच नहीं होगा, बाकी कहीं पे भी आ सकता है। इस तरह की आकृति बन सकती है खोलने पर। अब विपरीत सतह, तो विपरीत सतह ऊपर वाले की क्या होती है, नीचे वाली, बाएं वाले की दाएं वाली, और सामने वाले की क्या होगी, पीछे वाली। इसमें भी हम देखना चाहें तो इस तरह देख सकते हैं विपरीत सतह। देखो सामने वाला, ये पीछे और सामने एकांतर चले तो ये एक दूसरे के विपरीत, ऊपर और नीचे विपरीत, बाएं और दाएं विपरीत। इसमें भी देखें तो पीछे और सामने विपरीत, ऊपर और नीचे विपरीत, और बाएं और दाएं विपरीत। इसमें भी देखो तो ऊपर और नीचे विपरीत, बाएं और दाएं विपरीत, सामने और पीछे विपरीत। एकांतर क्रम में चलते हैं, ये पीछे और सामने विपरीत, बाएं और दाएं विपरीत, और ऊपर और नीचे विपरीत। फिर पासे को प्रसारित करके अंकों को भरना। पासे को प्रसारित यानी खोल करके उसके अंकों को भरना। अब जैसे यहाँ पे एक पासा दे रखा है, उसकी दो स्थितियां दे रखी है, ठीक है। प्रसारित करके भरने का क्या रूल्स है, तो पहले सबसे पहले तो इसमें देखो कि कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, 4 अंक। तो अब 4 अंक है, उसके साथ क्या होगा, 2 भी लगेगा, 6 भी लगेगा, 5 भी लगेगा, और 3 भी। ये 4 सतह अधिकतम लग सकती है किसी की भी। तो सबसे पहले ये जो उभयनिष्ठ आया था ना कॉमन 4, उसको भरेंगे। तो इस तरह कर देंगे हम, ठीक है। ये इस तरह पासा बना दिया, और बीच में क्या है, 4, क्योंकि 4 क्या है, तो कॉमन है, सब में दोनों में आया ना, इसलिए 4 को बीच में भर देंगे। फिर क्या करना है, जो पासे की स्थिति दे रखी है उसके अनुसार 4 बीच में लिख दो, और समकोण 90 डिग्री का कोण इस तरह से होता है, या इस तरह से होता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाओ, तो 4 को बीच में रखना है। अब 4 जैसे यहाँ पे है, ऊपर की साइड में 2 है, नीचे पास में और कौन सा है, 6, तो ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने से एक समकोण बन गया, 2 4 और 6, ऐसे एक समकोण बन गया, ठीक है। अब ये समकोण बन गया, इसी के आधार पे उसको समकोण को कंप्लीट कर दो। जैसे बीच में हमने 4 भर दिया, दोनों में कॉमन था, ऊपर 2 और इधर 6, ये समकोण बन गया, इस तरह भर दिया। अब इनको तो हमने भर दिया। उसके बाद दूसरे पासे को देखें, दूसरे पासे की क्या स्थिति है, उसमें भी पहले 4 कॉमन है, उसको बीच में रखना है, तो 4 को बीच में रख दिया। इसके इस साइड क्या है, तो 3 है, लिख दिया। नीचे की साइड क्या है, 5 है, इस साइड लिख दिया। इस तरह एक समकोण बन गया, ये भी एक समकोण होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें इस साइड तो आ गया है, इस तरह तो समकोण बना नहीं सकते, तो हमें समकोण बनाना है उस साइड से। उस साइड से बनाने के लिए इसको, इस समकोण को हम घुमाएंगे। तो कैसे घुमाएं, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दो, ठीक है, 90 डिग्री घुमा दो। यानी 5 या नीचे था तो ऊपर ले आए, ठीक है, और जो 3 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, इस तरह घूम करके आ जाएगा। अब देखो 4 बीच में आ रहा है, तो 4 यहाँ है, इस साइड क्या आ जाएगा, 5, और इसके नीचे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 3, तो वापस 90 डिग्री का कोण। अब बच गया कौन सा, वो यहाँ लिख देंगे। भाई एक नहीं आया, बाकी तो सब आ गया, तो एक नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये 90 डिग्री से यहाँ पे भी भर दिया, और जो बच गया वो एक यहाँ पे आ जाएगा। अब जो एक है वो क्या है, कहीं पे भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे भरो, क्योंकि ये तो संलग्न किसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी मैं लिख सकता हूँ, और ऊपर वाले के साथ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसा यहाँ पे स्थितियों में दिखाया है कि एक को नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक क्या है, 4 के विपरीत, जो नहीं आया वो क्या है, 4 के विपरीत। यहाँ पे लिखो तो भी विपरीत है, यहाँ पे लिखो तो भी विपरीत है, ऊपर लिखोगे तो भी विपरीत है, और यहाँ पे लिखो तो भी विपरीत है, क्योंकि एक कॉमन सतह थी। फिर इसमें क्या था, कॉमन था 4, तो मैं 4 लिख के फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ता, तो 4 के बाद पहले में क्या आया है, 2, 2 लिखता, 2 के बाद क्या आया, घड़ी की सुई की दिशा में 6, दूसरे में 4 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में 3, और 3 के बाद 5। तो ये होता कि 2 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और 6 और 5 है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और 4 के विपरीत जो नहीं आया वो, तो कौन सा नहीं आया, एक नहीं आया, एक नहीं आया, वो क्या है, 4 के
तो जो कॉमन है उसका विपरीत जो नहीं दिखता है वो, और वो कहीं पे भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब सतहों को खिसकाना, तो इस तरह से पासा है, इसकी जो दाईं और बाईं साइड को खिसकाना है तो 5 को या तो ऊपर खिसका सकता हूँ या फिर नीचे 2 स्थान खाली है इस साइड, यानी 5 का इस लाइन में कहीं पे भी 5 को हम खिसका सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह 6 इस साइड है तो 6 को भी इस लाइन में कहीं पे भी खिसका सकते हैं, 6 को यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो दाएं बाएं स्थिति की सतहों को इस तरह खिसका सकते हैं। और इसी तरह ऊपर नीचे की, तो ऊपर में क्या है, जैसे यहाँ पे है 2 है तो 2 को इस साइड खिसका सकते हैं या इस साइड खिसका सकते हैं। नीचे जैसे 3 है तो 3 को इस साइड खिसका सकते हैं या इस साइड खिसका सकते हैं। और एक तो कहीं पे भी हो सकता है, देखो यहाँ पे सभी जगह बता रखा है, कोई दिक्कत। अब उदाहरण नेक्स्ट देखो, नीचे पासे की 3 स्थितियां हैं और स्थिति 3 में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा यदि पासे पर ए से लेकर एफ तक अंकित है। तो देखो ये पासा है, अब पहला और दूसरा पासा में देखोगे तो कोई कॉमन है क्या, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, ठीक है। तो कॉमन है वो हम लिख देते हैं, और पहले पासे से समकोण बनाने जाएं तो इस तरह बनेगा, यानी ऊपर क्या आएगा एफ और साइड में क्या आएगा बी, ठीक है। तो इस तरह समकोण बना के जो पासा हमने बनाया था उसमें लिख दिया, इस तरह पासा बनाना है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर क्या है, दूसरा पासा है उसमें भी बीच में तो ए रखना है, ठीक है, तो बीच में ए रखना है। अब इससे समकोण किस तरह बना सकते हो दूसरे से, तो दूसरे में क्या है, ऊपर है बी और साइड में है सी। अब देखो इस तरह का तो बन गया है, तो इसका तो मतलब नहीं, किस तरह बनाना है, अब समकोण इस तरह बनाना पड़ेगा। इस तरह बनाने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा, ये तो बीच में रह गए, अब इसको घुमाओगे किस तरह की ये बनेगा, इसको थोड़ा ऐसे वामावर्त घुमा दो, एक ए यहीं रखोगे तो सी एक तो इस तरफ आ सकता है, थोड़ा 90 डिग्री पे घुमाओगे तो सी इस तरफ आएगा और बी किस तरफ जाएगा, इस तरफ। लेकिन ऊपर वाला अंक तो भरा हुआ है, यहाँ पे देखो एफ है, तो वो भी नहीं रखना है, तो वापस और घुमाना है। वापस घुमा के क्या करोगे, इस बी को और 90 डिग्री घुमा दो, बी को नीचे ले आओ और सी को यहाँ से 90 डिग्री घुमा के यहाँ ले आओ, अब कोण बन जाएगा। अब सी ए और बी ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये भर गया। अब रह गया कौन, देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आया, एफ आ गया, तो ई आ गया, उसको यहां पे भर दो। अब इसने पूछा क्या है कि ए से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, यानी प्रश्न इस तरह से कि ए के एक साइड में डी है तो ऊपर क्या है, इस पासे को देखकर आप बता सकते हो, इस साइड डी है तो ऊपर वाले में क्या है एफ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। फिर क्या है नेक्स्ट, नीचे पासे की 3 स्थितियां दी गई है और इसमें भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। इसमें भी देखो कॉमन है क्या, पहले और दूसरे में देखेंगे तो 4 है इसमें भी और इसमें भी, तो 4 है तो 4 से समकोण बनाना है, तो किस तरह बनेगा, 4 4 की ऊपर की साइड में क्या है 1 और इस बाई साइड में क्या है, समकोण तो बन गया, ठीक है। इस तरह से अगर इसको उस साइड घुमाओ, घुमाना चाहो, ठीक है ना भाई, इस तरह से पहला समकोण हम भरते थे, इस तरह अगर घुमाना चाहें तो क्या होगा, इसको घुमाकर ले आएंगे तो 6 को ऊपर ले आएंगे, तो 6 आ जाएगा ऊपर हमारा और 1 आ जाएगा इस साइड और बीच में रह जाएगा 4, तो बीच में रहना यानी ये हो जाएगा, और ये होने के बाद इसमें भर दिया, देखो 90 डिग्री 1 और 3। अब फिर नेक्स्ट दूसरा पासा है, उससे क्या स्थिति बनती है, बीच में 4 रखना ही रखना है, कॉमन है उसको बीच में, ऊपर क्या है इसके, देखो 3 है तो 3 लिख दिया, और दाई तरफ क्या है 2 है तो 2 लिख दिया। लेकिन इस बार हमें कैसा चाहिए, इस तरह का समकोण चाहिए, इस तरह का समकोण लाने के लिए क्या करेंगे, इस पासे को घुमा देंगे, तो 4 तो बीच में रहेगा, घुमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
इस 2 को घुमा के इस साइड ले आओ, यानी 2 को पूरी तरह घुमा के इस साइड ले आओ, इस तरह हो जाएगा। तो 3 घूम करके क्या आ जाएगा, नीचे, यानी ये। तो नया पासा किस तरह बन जाएगा, ये जो घूम के आया उसको जैसे मिटा देता हूं मैं, ऐसा बनेगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नीचे वाले में जैसे बताया रखा होगा, देखो यहाँ पे बता दिए, इस तरह आ गया समकोण बन के। अब क्या है, तीसरे चरण के अंदर के जो सतह दिखाई नहीं दे रही थी उसको जोड़ने पर, अब दिखाई कौन सी नहीं दे रही थी, देखो 1 आ गया था, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया था और 6 आ गया, तो 5 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरह करके हम लिख सकते हैं। अब पूछा क्या है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे इस बार क्या है, देखो ऊपर 4 है, नीचे 3 है और 3 के साइड यानी इस तरह से। तो देखो इसमें ऊपर 4 नीचे 3 इस तरह से, तो ऊपर 4 नीचे 3, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 4 की साइड है। तो हमने शिफ्टिंग सीखा था, 1 है वो ऊपर भी जा सकता है कहीं पे भी और नीचे भी जा सकता है। तो इस 1 को यहाँ पे ले आओ, तो 1 यहाँ पे ले आएंगे तो 3 के आगे इस तरह लग जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। हमने दाई और बाई तरफ शिफ्टिंग सीखा था। ये जो 1 है वो ऊपर या नीचे इनके सीध में कहीं पे भी शिफ्ट हम कर सकते हैं। इसी तरह 2 को इस साइड या इस नीचे वाले की साइड कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। इसमें भी वही बात, तो कॉमन कौन सा है इसमें भी क्या है, तो देखो वैसे देखें तो कॉमन है वो लिखते हैं ना, हम कॉमन लिख के क्लॉकवाइज चलें तो क्या होगा 2। फिर क्या है इसमें 4, पहला पासा हो गया। दूसरे में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 और 3 के बाद क्या आया 1। तो 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 6 के साथ कौन सा नहीं आया, अभी 5 नहीं है, 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाए। अब क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये बताना है। इसको भी या तो इसी तरह कर लो, या फिर क्या है दोनों में समान सतह हमेशा बीच में रखनी है, वही खोल दो। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना दो। पहले वाले से 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ बना हुआ है मैं बता देता हूँ। देखो 6 कॉमन था, कॉमन का ध्यान रखना है। 6 को बीच में रख के 90 डिग्री का कोण, ऊपर की साइड 2 और दाई तरफ, और इसको भर दो क्योंकि ऐसा ही पहला त्रिभुज बनना है, ये भर दिया। दूसरे से 6 कॉमन है तो समकोण बनाना है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे 6 और इस साइड चलेंगे तो 3। लेकिन हमारा समकोण कैसा होना चाहिए, ऐसा भरने के लिए, तो ऐसा भरने के लिए इसको घुमाना है तो इसको बस ऐसे 90 डिग्री घुमा देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 है वो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, और जो 3 इस साइड था वो इस साइड आ जाएगा 90 डिग्री को, और इसको इस तरह से भर देंगे। अब देखो ये आ गए अंक, जो रह गया है उसको शेष लेना है। अब रह गया कौन सा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, 5 रह गया, तो 5 को लेना है। तो 5 को कहीं पे भी ले लेना, बोले नीचे लो या ऊपर लो, दाएं बाएं कहीं पे भी। तो इसने प्रश्नवाचक पूछा है, यानी कहाँ पे, ऊपर 3 नीचे 5 और उसके दाईं तरफ प्रश्नवाचक, ऐसा। तो देखो कहाँ पे बनता है, देखो 3 नीचे 5 और इस तरफ किसको शिफ्ट कर सकते हो, 4 है, 4 को यहाँ पे ला सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 3 नीचे 5 था ही और 4 इस साइड था, उसको शिफ्ट करके यहाँ लिया है। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर है हमारा बी है वो राइट हो जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट, एक घन के फलकों पर 1 से 6 तक के 6 अंक चिन्हित किए गए। घन के 4 दृश्य नीचे दिखाए गए। घन पर
क्रमशः ए और बी के चिन्हित दो फलकों पर संभावित अंक, यानी ये चौथे घन है ना, इस पे ए और बी पे क्या आएगा ये बताना है। तो देखो पहले में कोई कॉमन है क्या, पहले और दूसरे में देखें तो 1 4 और 6, 1 2 और 3, यानी एक कॉमन है। अगर पहले से हम करने जाएं तो एक कॉमन है, दोनों में लिख दिया। पहले में चलूंगा घड़ी की दिशा में तो 1 के बाद आता है 4, फिर 4 के बाद आता है 6। दूसरे में भी कॉमन 1 था, घड़ी की दिशा में चलूंगा तो पहले आता है 3 और फिर आता है 2, यानी 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे और 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब क्या है, 1 के विपरीत क्या होगा, तो कौन सा नहीं आया वो 1 के विपरीत हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया। 1 के विपरीत क्या होगा, अब इन दोनों से ये अंक तो हमें विपरीत वाले सब तो मालूम चल गए। अब क्या है, अब देखें ना, तो 5 है, 5 के विपरीत क्या होगा 1। इस ऑप्शन में देख लो 1 3 में देख रखा है, तो 1 तो कभी पास में पड़ोस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है, एक अंक 5 है और बाकी बी और ए। तो 5 के विपरीत 1 है, तो 1 वाला तो ऑप्शन इसमें राइट हो ही नहीं सकता, तो ये तीनों गलत कर दो और डायरेक्ट उत्तर लिख दो 1, यानी 2 और 3 हो सकते हैं, क्योंकि 5 के विपरीत 1 है और वो कभी पड़ोस में नहीं आ सकता, इसलिए तीनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, प्रसारित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।